लोकसभा चुनाव के 5वें चरण पर मतदान अभी तक जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है ये हम आपको बता देते हैं। 23.66% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 27.76% वोटिंग हुई है। तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 15.93% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर 32.70% वोटिंग हुई। तो ओडिशा की 5 सीटों पर 21.07% वोटिंग हुई है। बिहार में 5 सीटों पर मतदान जारी है और जहां अब तक 21.11% वोटिंग हो चुकी है। तो झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां पर 26.18% वोटिंग हो चुकी है। तो देखिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है और मतदान प्रतिशत भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कहां पर अब तक कितना मतदान हो चुका है। विस्तार न्यूज सबसे पहले लोकसभा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो किन सीटों पर कितनी वोटिंग हुई है अभी तक, अगर हम पूरे के पूरे 49 सीटों की बात करें 23.66% वोटिंग देश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 27.76% वोटिंग हो चुकी है, यानी ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर अब तक 15.93% वोटिंग हुई है। तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जहां पर सबसे अच्छा आंकड़ा है 32.70% वोटिंग। तो देखिए वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बता दिया, तस्वीरें भी दिखाएंगे मतदान केंद्र के। ओडिशा में ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मौजूद हैं, तो लखनऊ में आदर्श सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है, अमृत तिवारी भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। और सबसे पहले रुख करूंगी मैं मृगेंद्र, आपका तस्वीरें दिखाइएगा किस तरीके से वहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ओडिशा वो सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए थे और आज वहां पर वोटिंग हो रही है। जी देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मुकेश जी आप थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग बूथ पर पहुँचे हुए हैं और सुबह से लगातार मतदान जारी है। हम लोग उड़ीसा के जिस सीट पर हैं वहाँ सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, पहली बार के वोटर आ रहे हैं, उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाओं में खासतौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बताया जा रहा है कि यहाँ राज्य सरकार जो पटनायक सरकार है उसने भी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, वहीं बीजेपी ने भी महिलाओं के बहुत सारे वादे किए हैं। उसको देखते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर मतदान करने महिलाएं आ रही हैं। बिल्कुल, तो महिला मतदाता भी पहुंच रही है और कई उम्मीद है आने वाली सरकार से, और यही ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंच रहे। आदर्श आपका रुख करना चाहूंगी। यूपी सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वहां से आती है। क्या कह रहा वोटिंग परसेंटेज और जो मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद ले रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यूपी के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 27.76% यूपी के 14 लोकसभा सीटों का मतदान प्रतिशत है। और खासतौर पर रायबरेली की बात करें या फिर अमेठी की बात करें तो रायबरेली में 28.10 और अमेठी में 27.2 मतदान प्रतिशत, यानी अभी तक के 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बेहतर कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं। हालांकि अभी हम रुझानों की बात करें तो लगातार राहुल गांधी जो हैं रायबरेली के अलग अलग बूथों पर जाकर, अलग अलग विधानसभाओं पर जाकर पोलिंग बूथ पर दौरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रायबरेली के अभी ग्रामीण इलाकों में हैं, शहरी इलाकों में भी अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं। और ये 14 लोकसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसमें रायबरेली, अमेठी, लालगंज, माफ़ कीजिएगा मोहनलालगंज, लखनऊ और इसके साथ साथ कैसरगंज जैसी लोकसभा सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये बीजेपी की रण की लड़ाई है। और ख़ासतौर पर इस चुनाव के बाद जब हम छठे चरण के चुनाव में जाएंगे तो अवध और पूर्वांचल के चुनाव शुरू हो जाएंगे जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो ये रण भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में जो छठे और सातवें चरण का चुनाव है जिसमें अवध और पूर्वांचल के हिस्से, पूर्वांचल की लोकसभा सीटें शामिल हैं, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल,
तो चलिए, तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हम तक पहुंचा रहे हैं। अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अमृत, हमने देखा है कि 5वें चरण का चुनाव आज संपन्न हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की राजनीति में हर दिन एक नया चैप्टर है, हर दिन एक नई एक्सक्लूसिव है। अरविंद केजरीवाल कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो कभी स्वाति मालीवाल केस देखने को मिलता है, और ये केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति गर्म होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला, अमृत समझाइएगा इसके मायने। रसिका, देखिए, पूरे देश भर में अगर मतदान की बात करें तो 78% सीटों पे जो है वो मतदान संपन्न हो चुका है, और अब जो बची हुई सीटें हैं उसको लेकर के काफ़ी संघर्ष सभी दल दिखा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से हर दल यह कोशिश कर रहा है कि कैसा से जाए जो कि बाकी सीटों पे वो फलीभूत हो, और भारतीय जनता पार्टी इसी के मद्देनजर अपने तमाम अगर कहें राज्यों में और जहां पे लोकसभा सीटें हैं, जहां पे चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उस पे अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और दिल्ली से मैसेज देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जहां एक अपर हैंड रखे हुए थे जेल से निकलने के बाद, स्वाति मालीवाल के प्रकरण के आने के बाद वो बैकफुट पे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस पर एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। तमाम जगहों पर इसको लेकर के उन्हें टारगेट किया जा रहा है, प्रचार किए जा रहे हैं और निशाना साधा जा रहा है। अभी हाल ही में सूचना मिली है कि मेट्रो में किन्हीं लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक स्लोगन लिखे हैं, जिसको लेकर के जांच चल रही है, और आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो दल हैं, कांग्रेस है, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के जरिए मैसेज देना चाहती है कि विपक्ष एकजुट है और वह पूरी तरह से लड़ाई में है, कांटे की टक्कर वो बताने की कोशिश करें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह बताने की कोशिश है कि जो लोग जिन बातों पर आदर्शों और उसूलों की बात कर रहे थे वो इससे पीछे हैं, लिहाजा ये दूसरे स्टेटों में भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं से भी एक कहा जाए कि तर्क संगत नहीं है, और ना ही वो लोगों की भलाई के लिए है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, पंजाब को लेकर निशाना साध रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, और जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और बाकी जगहों पर आप निशाना साध रही, केजरीवाल पर निशाना साध रही है, कांग्रेस के भी नेता जो है वहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है उस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, शराब नीति घोटाले को लेकर के, और खासतौर पे स्वाति मालीवाल के प्रकरण को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। मसला बचता है हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का। हरियाणा में जहां तक बात करें तो किसान आंदोलन के बाद से एक हवा जो है वो विपक्षी दलों के खेमे में बनी थी, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और ज्यादा चेंज भी किया है। वहां पे तमाम हाई प्रोफाइल जो नेता है वो विजिट कर रहे हैं, बूथ स्तर पे प्रचार करने को लेकर के जितने भी इनके बूथ पालक एजेंट हैं उनको जो है उनके भीतर ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम कि पंजाब और हरियाणा के अलावा देश के जो दूसरे राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, वहां पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? जैसे इस वक्त दिल्ली का मौसम गर्म है, उसी तरह ठीक राजनीति भी दिल्ली में गर्म नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना इंपैक्ट होता है, और 25 तारीख को मतदान केंद्र तक जनता किन बातों का ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचती